शांति। वर्तमान समय हम सभी देखते हैं कि जब से लेकर के सारे विश्व के अंदर ये एक महामारी आई है, उसने हर एक की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और इसीलिए जहां एक और कई आत्माएं जीवन में घर में बैठना पड़ रहा है, कर्म से काफी समय निवृत्त हो गए हैं, तो मनुष्य की हमेशा जीवन में चलने की एक आदत होती है, व्यस्त रहने की एक आदत होती है, क्योंकि उस व्यस्तता में ही उनको खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और कुछ करने का उमंग भी आता है। परंतु जब से लेकर के घर में है तो व्यक्ति की सोच में काफी परिवर्तन आने लगा। और इसीलिए जहां कभी कभी एकांत में होते हैं, एकांत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जहां अकेलेपन में आया जाते हैं, तो उस अकेलेपन में वो मानसिक ऊर्जा को बनाए रखना मुश्किल होता है। और तब उनकी विचारधारा एक दूसरी दिशा पकड़ लेती है। जब तक व्यक्ति व्यस्त होता है तब तक शायद वो अनेकों के बीच में होने कारण भी उस ऊर्जा के साथ नवीन विचार को लेकर के चलता है। लेकिन जब से लेकर के अकेलापन आया है, तो इस अकेलेपन के कारण विचारों की दिशा में कई लोग नकारात्मक दिशा को पकड़ लेते हैं। आरंभ होता है व्यर्थ से, फालतू चिंतन शुरू होता है, या कुछ ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर देखते हैं, कुछ ऐसी बातें सुनते हैं, तब उनके अंदर भी वो व्यर्थ विचार आरंभ होता है। और उन व्यर्थ विचारों से फिर कब वो नकारात्मक दिशा में चले जाते हैं पता नहीं। हर विचार के पीछे हमारी मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन जरूर होती है। जिस तरह व्यक्ति जब कोई फिजिकल कार्य करता है तो फिजिकल कार्य करने के बाद थकावट महसूस होती है और सोचता है कि बस हो गया, अब रेस्ट करना है, ताकि पुनः उस ऊर्जा को बना सके। ठीक इसी तरह जितना हम सोचते हैं, हर सोच के पीछे हमारी मानसिक ऊर्जा भी कंज्यूम होती है। और जैसे शरीर को तो रेस्ट करके हम पुनः दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मन को रेस्ट तो मिलता नहीं है। मन के विचार एक कांस्टेंट चलता रहता है, वहां तक कि रात को जब सो जाते हैं तो नींद के समय भी सबकॉन्शियस लेवल पर हमारे विचार चलते ही रहते हैं। और इसीलिए जहां मन को शांत ही नहीं कर पाते हैं और बार बार वो नकारात्मक दिशा में जाने लगता, तो वही विचारों का प्रभाव फिर उसकी मनस्थिति पर आने लगता है। और जब मेंटल स्टेट उसकी बन जाती है नेगेटिव, बहुत फास्ट ड्रेनिंग होने लगती है। और दूसरी ओर मेडिटेशन के माध्यम से मेंटल चार्जिंग नहीं होती है। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए तो व्यक्ति फिर भी कुछ ऐसी चीजें भोजन में स्वीकार कर लेता जो इम्यूनिटी बढ़ा देती है। लेकिन जो मेंटल इम्यूनिटी या स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात आती है, तो उसके लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है।
और कांस्टेंट वो विचारों के परवश होने लगता है। जितना उन विचारों के परवश होता जाता तो नेचुरल है माइंड कमजोर होता है, और फिर खाली मनस्थिति बनती है। इतना ही नहीं, वो विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर, इमोशंस पर भी आ जाता है। जैसे व्यक्ति की मेंटल स्टेट वैसी उसकी भावनाएं यानी इमोशंस जनरेट होने लगते हैं। अब विचार नेगेटिव, इमोशंस नेगेटिव, तो उसकी मनोवृत्ति, उसका जीवन का दृष्टिकोण, हर चीज नकारात्मक बनने लगता है। और जितना जितना ये नकारात्मक बनता जाता है उतना फिर समझ में नहीं आता है कि ये अकेलेपन में कैसे वो अपने आप को हैंडल करे। और कभी कभी इतना ज्यादा जब नेगेटिव हो जाता है तब नेचुरल है कि व्यक्ति को और कुछ सूझता नहीं। और उसमें अगर ऐसे कोई समाचार मिल जाते हैं कि भाई फलाने ने अपने जीवन का अंत कर लिया, उसका ये हो गया, तो वो विचार नेचुरल है, वो समाचार उसके मन पर भी हावी होने लगता है। और कब वो उस कर्म की ओर आगे बढ़ जाता है समझ में नहीं आता है। आज की दुनिया के अंदर ये सुसाइडल टेंडेंसीज दिन प्रतिदिन लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना नेगेटिव सोच, नेगेटिव इमोशंस, तो फ्रस्ट्रेशन तो क्रिएट होना ही है। और अगर कोई डिप्रेशन की टैबलेट्स भी लेते हैं, कोई डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं और उनसे मदद भी लेते हैं, अब वो दवाइयां जो है वो हमारे माइंड को रिचार्ज नहीं करता है या वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य नहीं करता है। फिर एक प्रकार से जैसे कंट्रोल व्यक्ति के मन को शांत करने के लिए नींद में ले जाने का ही कार्य कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए व्यक्ति सो जाए तो कम से कम उस विचारधारा से कॉन्शियसली वो अपने आप को दूर कर सके। यही काम वो टैबलेट्स करती है या उसके मन को एक बूस्टिंग एनर्जी जैसे मिल जाती है, जो अक्सर व्यक्ति कभी कभी पहले के जमाने में सिगरेट लिया करता था कि भाई बहुत स्ट्रेस्ड हो गए हैं तो थोड़ा एनर्जी आ जाए तो इसलिए स्मोक कर लेता था, ड्रिंक कर लेता था और एक अलग नशे में चला जाता था। और उस नशे में आने के बाद समझो वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता था। ठीक इसी तरह ये जो ड्रग्स उसको मिलते हैं, दवाइयां उसको मिलती है, ये दवाइयां वही करती है कि थोड़ी देर के लिए उन विचारों को सप्रेस करने का काम करती है, लेकिन माइंड को चार्ज करने का काम नहीं करती है। स्पिरिचुअली उनके अंदर जो एंथुसियाज्म आना चाहिए वो एंथुसियाज्म इन्फ्यूज करने का काम नहीं कर सकती है। और इसीलिए भले थोड़ी देर के लिए व्यक्ति सो जाता है, लेकिन फिर जब उठता है और वो टीवी के ऊपर वही चीजें देखता है तो उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, फिर वापस उस विचार के कुचक्र में चला जाता है। भावार्थ ये है कि आज जब कोई व्यक्ति अपने आप में लो फील करे तो आवश्यकता है उसको उन विचारों को रिप्लेस करने के लिए उसको ऐसा स्रोत चाहिए। ऐसे समय में अगर उसको कहा जाए कि भाई अच्छी किताबें पढ़ो, वो मन नहीं करता है, क्योंकि वैसे ही व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है, नेगेटिव थिंकिंग में है, तो उसको पॉजिटिव चीजें पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। लेकिन ऐसे समय पर हाँ ये जरूर है
कि उसको ऐसे जगह चला जाना चाहिए जैसे कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जाते हैं या कोई स्पिरिचुअल लेक्चर्स जब सुनते हैं, तो वो लेक्चर सुनने से ज्ञान को कहा गया है शक्ति। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान एक ऊर्जा है, शक्ति है। और इसलिए जितना व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान, और ये चीज लास्ट मोमेंट पर नहीं होती है, पहले से ही अपने मन को उस दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे हम मोड़ देते हैं, धीरे धीरे अपने मन को वो विचार देना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन देते हैं, आध्यात्मिक बातें देते हैं, तो नेचुरल है कि जब व्यक्ति थोड़ा भी स्वस्थ होता है और उनको ये विचार मिलते हैं, तो उसके माइंड को एक चार्जिंग मिल जाती है। नहीं तो जैसे कहा जाता, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर आउटपुट में स्ट्रेस है, आउटपुट में रिएक्शंस है, छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव नेचर है, आउटपुट में फ्रस्ट्रेशन है, आउटपुट में नेगेटिविटी है, तो जरूर है इनपुट जो जा रहा है कुछ गलत जा रहा है, और ये चीज दिखाई नहीं देती है। इसीलिए जब व्यक्ति थोड़ा भी स्वस्थ कंडीशन में है और उसी समय उसको वो चीज मिलती है, तो जैसा इनपुट होगा तो धीरे धीरे वो अपने रिएक्टिव नेचर पर भी कंट्रोल भी ला सकता है, उस फ्रस्ट्रेशन को भी शांत कर सकता है, उस तनाव को भी धीरे धीरे चेंज कर सकता है। कहने का भावार्थ, स्पिरिचुअल थॉट्स ही मेंटल रिचार्जिंग कर सकती है। और जब ऐसी मेंटल रिचार्जिंग अंदर से हो जाए या होने लगे, तो धीरे 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 व्यक्ति की ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मेंटल इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ होने लगते हैं। कई बार हमने देखा, और ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है, कि आज की दुनिया के अंदर जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन पहले से आरंभ करता है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की ओर जब व्यक्ति जाता है, तो नेचुरल है वही उसको हर रीति से प्रोटेक्ट भी करता है और हर रीति से उसको सेफ रखने का कार्य करता है। लेकिन जैसे कहा कि जब व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होने लगे, उस समय स्पिरिचुअल होने का मन नहीं करता है। उस समय व्यक्ति सोचता है नहीं, मुझे अकेले रहने दो, मुझे अकेले रहने दो। और अकेले रहने में क्या करेगा? जितना वो अकेला रहता है तो यही नेगेटिव विचार, हर प्रकार की नेगेटिव इंफॉर्मेशन उसके माइंड पर हावी होने लगती है, और वो चीज वो किसी के आगे शेयर भी नहीं कर पाता है, बोल भी नहीं सकते, इसीलिए लोगों को पता भी नहीं चलता है कि अंदर उसके क्या हो रहा है। कहने का भावार्थ यही है कि जब व्यक्ति थोड़ा भी स्वस्थ हो, तभी ये स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन जितना उसका होगा, स्पिरिचुअलिटी के तरफ, आध्यात्मिकता के तरफ जितना उसका झुकाव होगा, ये इंफॉर्मेशन जितना अंदर जाता रहेगा, सबकॉन्शियस लेवल पर वो काम करता है। कई बार आप सोचते होंगे कि लेकिन मन नहीं करता है स्पिरिचुअल बातें सुनने का। नहीं करेगा, क्योंकि अनेक प्रकार की जो चकाचौंध बाहर की दुनिया की है, जो बाहर की बातें भले वेस्टेज है, लेकिन फिर भी मन को चटपटी लगती है। तो इसीलिए उन बातों में हम सोचते हैं कि हाँ, इसमें मजा है, खुशी मिलती है, हंस लेते हैं, बैठ लेते हैं दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और ये फालतू बातें दे करके भी हम थोड़ी देर हंस तो लेते हैं। स्पिरिचुअल बातें बोरिंग लगती है।
लेकिन जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब बचपन के अंदर हर एक के लाडला होता है, परिवार के अंदर एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, ऐसे हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ होता है। लेकिन जैसे ही उसका स्कूल जाने का वक्त आता है, तो नर्सरी में जैसे पहले भेजना शुरू करते हैं या प्ले स्कूल में भी भेजते हैं, तो बच्चा रोने लगता है, वो जाना नहीं चाहता है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा वो इतना समय से, कहीं ना कहीं अब हर कोई उसको यही कहते नहीं जाना होगा तेरे को स्कूल, तो क्योंकि बड़े समझते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, इसीलिए उसके तरफ ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन वो बच्चा सोचता है कि अभी मैं किसके साथ में रहूंगा, और इसीलिए वो रोता है, वो जाना नहीं चाहता है। लेकिन रोता है इसलिए आप घर में बिठा के तो नहीं रखेंगे, पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि यही उसके जीवन का आधार है। इसीलिए माँ क्या करती है, उस बच्चे के साथ थोड़े दिन प्ले स्कूल में जाती है, वो भी बैठती है, अच्छा मैं बैठी हूं ना, ताकि वो बच्चा देखता रहे, उसको थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू करे दूसरे बच्चों के साथ। उस टीचर के साथ भी जब हिरने लगता है तो कुछ दिन तक माँ को जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही बच्चा उस वातावरण में हिर जाता है, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक छोटा बच्चा है। आज तक उसको फालतू बातों में, नेगेटिव बातों में जो चटपटा टेस्ट आता रहा, हंसता रहा, हंसाता रहा सबको, ये जो फीलिंग आती है उसमें वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा। लेकिन उससे हमारी मेंटल एनर्जी तो ड्रेन ही होती है, इसीलिए स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन नहीं बनती है। या अगर हम कहें कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप जाओ, वो चीजें पढ़ो, वो सुनो लेक्चर्स, तो व्यक्ति सोचता है नहीं, बोरिंग लगता है, नहीं जाना है। लेकिन नहीं जाता है तो नुकसान किसका है, क्योंकि यही जीवन का एक आधार है, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, मानसिक ऊर्जा मिलेगी, जो हमारी भावनात्मक परिस्थितियों में भी, अनेक प्रकार की बाह्य परिस्थिति में भी भावनात्मक रूप से हमें संतुलित रखेगा। तो मानसिक संतुलन, भावनात्मक संतुलन बिना आध्यात्मिकता के तो आएगा नहीं। और इसीलिए अगर वो आध्यात्मिक बातें बोरिंग लगे करके उसको करेंगे ही नहीं, तो जीवन में ऊर्जा का स्रोत, पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत ही नहीं रहेगा। और इसीलिए व्यक्ति आज डिप्रेशन के शिकार बनते हैं, क्योंकि वैसे भी परिवार से दूर रहता है, कारोबार के कारण या अपने नौकरी धंधे के कारण तो दूर रहता है, नहीं तो परिवार का भी एक सपोर्ट रहता है, परिवार कुछ न कुछ अच्छी बातें सुनाते भी है। परिवार के साथ जैसे भावनात्मक रूप से व्यक्ति स्टेबल भी अपने आप को महसूस करता है, भोजन भी उस अनुसार होता है कि माँ जब वो खाना बनाती है तो नेचुरल है, उतना प्यार भर करके वो खाना बनाती है, और वो भोजन जब स्वीकार करते हैं तो माइंड को भी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन जब बड़े शहरों में बाहर रहना होता है, बाहर का ही खाना होता है, अनेक प्रकार के विचारों का बना हुआ वो भोजन जब स्वीकार कर, तो पॉजिटिव ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं है, क्योंकि परिवार भी साथ नहीं है। तो इसीलिए डिप्रेशन के शिकार होना ये आम बात होती जा रही है आज के संसार के अंदर। और ऐसे समय में नेचुरल है कि वो अकेलापन कहीं ना कहीं अंदर में व्यक्ति को खाता है। भले व्यक्ति के पास हॉबीज है,
वो हॉबीज में भी अपने आप को जोड़ता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां बाहर निकल नहीं सकता है, घर में ही बैठे रहना है, घर में ही रह करके बस सोशल मीडिया से ही कनेक्टेड रहना है, तो व्यक्ति के पास कोई भी सोर्स नहीं है। भावार्थ ये है कि शुरू से ही हम अपने आप को इतना मन को समझा दे कि ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता अंदर से ऊर्जा प्रदान करेगी। आत्मा को जो शक्ति चाहिए, ज्ञान वो भोजन है। जिस तरह शरीर को भोजन की आवश्यकता है, ठीक इसी तरह ज्ञान एक ऐसा भोजन है मन के लिए कि जब ये भोजन उसको प्राप्त होता है तो धीरे धीरे, भले इतना हजम न भी कर पाओ, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ये कुछ न कुछ काम जरूर करता है। कॉन्शियस लेवल में आपको बोरिंग महसूस होगा, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर ये कुछ काम करता है। इसीलिए आरंभ में भले हमें अच्छा न लगे, लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसलिए छोड़ नहीं दो, जरूर उसको करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आखिर मन उस बात को स्वीकार कर लेगा कि नहीं, ये भी जीवन का एक हिस्सा है जो हमें कहीं ना कहीं अंदर से वो शक्ति प्रदान करता है। और इसीलिए देखा गया कि जब व्यक्ति इस तरह से स्पिरिचुअली इंक्लाइन होता है, रिलीजियस नहीं कह रही हूं, स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने लगता है और वो ज्ञान का स्रोत उसको प्राप्त होने लगता है, पॉजिटिव बातों का स्रोत उसको मिलने लगता है, सबकॉन्शियस लेवल पर वो कुछ न कुछ काम जरूर करता है जो हमें आज महसूस नहीं होता है, लेकिन आने वाले समय में महसूस जरूर होगा कि ये जो नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव वातावरण है, नेगेटिव बातें हैं, वो हमारे मन को कम प्रभावित करती है, क्योंकि कुछ न कुछ आध्यात्मिक रीति से हम अपने आप को समझाना शुरू करता है, या वो विचार अपने आप सबकॉन्शियस लेवल से ही उभरने लगते हैं। तो माना जो बातें गई है सबकॉन्शियस लेवल पर कुछ काम करती है, तभी वो अंदर से उभरती है। कॉन्शियस लेवल पर भी वो विचार आने लगते हैं, पॉजिटिव विचार आने लगते हैं और बहुत अच्छा महसूस कराती है। भावनात्मक रीति से भी हमें कहीं न कहीं थोड़ा भी इम्बैलेंस अगर हुआ भी तो उसको बैलेंस करने में कुछ मदद भी करती है। तो कुछ समय पूर्व से ही हमें अपने आप को इस पॉजिटिव स्रोत से अपने आप को जोड़ना होगा, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में और भी विकट परिस्थितियां आने वाली है। आज ही जब दुनिया में कहा जाता है कि भाई जिस तरह से संसार के अंदर ये महामारी है, आगे चल करके फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएंगी, आगे चल करके और भी बहुत सारी बातें आएंगी, तो उस समय व्यक्ति क्या करेगा? तो इसीलिए मेंटली सशक्त होना, मानसिक रूप से सशक्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वो अंदर से सशक्त होगा तो हर प्रकार की परिस्थिति तो आएगी, लेकिन अगर मनोबल होगा तो उसको पार करने की क्षमता होगी। अगर मनोबल ही समाप्त हो गया फिर तो नेगेटिव विचारों का ही शिकार बनेगा। तो इसीलिए आज हर इंसान की मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है, और समझते हुए कि हाँ, नाजुक समय में अगर भीतर से हमारी मनस्थिति भी नाजुक हो जाए तो जरूर है वो हमें किसी न किसी प्रकार से शिकार बनाएंगी। या तो व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे, जिसके कारण उतना रिएक्टिव नेचर होगा, या व्यक्ति खुद को खत्म करेगा या दूसरों को खत्म करेगा। जो आज दुनिया में हम सुन रहे हैं कि व्यक्ति कैसे अपना फ्रस्ट्रेशन कभी कभी दूसरों पर निकालते हैं, और जब दूसरों पर निकालते हैं उसकी जान ले लेते हैं, वो भी तो कहां न कहां उसको पहुंचा देता है। तो इसीलिए
न खुद को खत्म करने की बात सोचनी है, न दूसरों को खत्म करने की बात सोचनी है। इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। इतना मेंटली हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, इतना सशक्त बनाएं पॉजिटिव बातों से, जो हर परिस्थिति को पॉजिटिवली एड्रेस करते हुए उसको ओवरकम करना है, उसको पार करना है। जीवन के अंदर बातें अनेक आएगी, लेकिन उन बातों को अगर नेगेटिवली एड्रेस करने गए तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। लेकिन जब व्यक्ति का मन सशक्त होता है तो जो परिस्थितियां, जो समस्याएं जीवन में आएगी, उन समस्याओं को जब पॉजिटिवली एड्रेस करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। और इसीलिए व्यक्ति को उस समय वो चैलेंजेस बड़ी नहीं लगती है, लेकिन एक एम्पावर्ड माइंड जब होगा, सशक्त मनस्थिति होगी, तो हर परिस्थिति छोटी हो जाती है और उसको पार करना आसान हो जाएगा। कमजोर मनोबल होगा तो परिस्थिति बहुत बड़ी महसूस होगी, जो पार करना मुश्किल होगा। वहां व्यक्ति या खुद को खत्म करता है या दूसरों को खत्म करता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर इस बात के रहस्य को समझना है, और समझते हुए हमें अपने आप को अंदर से इतना सशक्त बना देना है, आध्यात्मिक बातों को लेकर के, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से, या जिसको कहा आध्यात्मिक प्रज्ञा के माध्यम से आंतरिक स्थिरता ले आनी है, आंतरिक सशक्त स्वयं को बनाते जाना है, और तब जाकर के हम हर परिस्थिति को पार करने में सक्षम हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।